पहले सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, 50,000 का 15% निकाला हमने, 10% कितना होता है 5,000, 5% होता है 2,500, तो हमने देखा ये 7,500 आ गया, मतलब ये 7,400 से ज्यादा है, इसको हम ले लेंगे। अगर 15% में ज्यादा वैल्यू बन रही है तो 16% में भी बनेगी, 28 में भी बनेगी और 22 में भी बनेगी। अब 10 और 9 को चेक कर लो, 10% 5,000 है जो कि कम है, यहाँ नहीं वैल्यू बनेगी, यहाँ पे भी नहीं बनेगी, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 सिटीज ऐसी हैं जहां पे आप 7,400 से ज्यादा क्या कर रहे हो, स्कोर कर रहे हो 7,400 से ज्यादा। अब यहाँ पे ना एक चीज है जो कि परसेंटेज में वैल्यूज दी हुई है, तो यहाँ पे डिफरेंस काफी बड़ा है। जैसे अगर आप देखो 15 में हो गया कि हमारा 7,400 से बड़ा है, तो उससे बड़े नंबर हमने ले लिए, पर छोटा नंबर जो उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा था 10 और 9, तो 15 और 10 में तो 50% का फर्क होता है, तो वो क्लियरली मुझे दिख गया। बट अगर ऐसा हो, यहाँ पे दिया होता 14%, यहाँ पे दिया होता 14.5%, ऐसा भी एक बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस केस के लिए ट्रिक काम आती है। तो ट्रिक भी याद रखियो, आपको नहीं पता आपके पेपर में क्या आ जाए, तो ट्रिक क्या बोलती है, हमें क्या नंबर चाहिए 7,400, इससे बड़ा नंबर आना चाहिए। तो मैं ये देख लूं कि जो 7,400 है ये हमारे टोटल 50,000 का कितना परसेंट है, ये टोटल 50,000 का कितना परसेंट है। अब जो ये परसेंटेज की वैल्यू आएगी, अगर इससे ज्यादा परसेंटेज दिया हुआ है तो आंसर में यस हो जाएगा, अगर कम परसेंटेज है तो वो नो हो जाएगा। तो बार बार कैलकुलेशन करने की बजाय एक बार आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 74 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 5 24, 5 4 20.8, 14.8 बनेगा। अब 14.8% से जितने भी परसेंट ज्यादा हैं वो मेरे आंसर का पार्ट बनेंगे, 14.8 से जो कम है वो मेरे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो यहां से आप अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं जब यहाँ पे परसेंटेज का गैप काफी कम होता है। अगर गैप ज्यादा है तो डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गैप जहां पे कम है तो ये ट्रिक वहां पे आपने यूज करनी है।